सोनी, सोनी। क्या है जी? ये क्या? सोनी देखो, बड़ी खुशी की बात है। देखो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। अच्छा, और मुझे कब निकलना होगा? हाँ कब? हाँ, कल ही निकलना है मुझे। कल? जी हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत तो जाके मजे लेंगे। हाँ हाँ मजे लेंगे। हाँ। पर तुम नहीं जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी। वो मैं जाऊंगा। आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे? नहीं। क्यों? अरे भाई, मैं तुम्हें ले जाके क्या करूंगा? पहले मैं जाऊंगा किसी दूसरे शहर में। तुम्हें पता है मेरा ज्वाइनिंग कहाँ का है? ये इलाहाबाद का है। इलाहाबाद मुझे जाना है, जाके वहाँ पे रहन सहन देखना है अपना, और वहाँ रूम वूम सेट करना है। तो तुम मेरे साथ कहाँ लगी डोलोगी? इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ चलो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? मैं आप ही के साथ चलूंगी। अकेले रहो यहाँ भाई, जो तुम यहाँ रहो, कुछ समय बाद मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। कुछ समय बाद? जी। और मैं यहाँ अकेली रहूंगी? देखो, अकेली रहने से यहाँ मतलब नहीं है। अकेली रहने के लिए यहाँ कोई खा नहीं जाएगा तुम्हें। क्या तुम इतने दिनों से अकेली नहीं मेरा मतलब तुम मेरे साथ ही रह रही थी। लेकिन देखो, अभी इस समय कुछ और है। मैं अगर अभी ले जाता हूँ तो ना तो मैं वहाँ अच्छी तरीके से कोई रूम वूम देख पाऊंगा, और अगर तुम्हें परेशानी होगी तो फिर तुम्हारे लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी कहीं किसी होटल में। तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक अकेला हूँ। एक बैग होगा, अच्छे से ढूंढ लूंगा। मैं आपकी बीवी हूँ। जिस होटल में आप रुकेंगे, जहाँ आप रूम लेंगे, वहाँ मैं आपके साथ आराम से रह सकती हूँ। पर मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता सोनी। क्यों नहीं लेके जा सकता? मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं ले जाना चाहते मुझे बताओ। मैं इसलिए नहीं लेके जा सकता कि भाई मेरी नई नई नौकरी है। मैं यहाँ पहले अकेला जाऊंगा, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखूंगा, यहाँ के मालिक से मिलूंगा, यहाँ के नए नए जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे मुलाकात करूंगा। तुम्हें ले जाके मैं क्या करूंगा? तुम्हें ले जाना जरूरी है क्या? बाद में बुला लूंगा। जब मैंने कह दिया तो कह दिया तुमसे। ठीक है, नहीं जा रही। सोनी, तुम नाराज हो गई? कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊं, अब क्या मतलब है आपको? अरे देखो, आपको अपने वहां जाना है, जाओ। पर देखो सोनी, तुम मेरी बात को अच्छे से नहीं समझ रही हो भाई। पहले अच्छे से बात को समझना सीखो। मुझे कुछ भी नहीं समझना। आपको अकेले जाना है, जाओ। जहां मुझे जाना है मैं वहां जा रही हूँ। कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी। कहाँ? यानी कि कहाँ? कोई जगह नहीं है? कहीं भी जाऊं, मेरा मायके है, और भी जगह है। और भी कौन सी जगह? रिश्तेदारी में जा सकती हूँ। देखो सोनी, अपने भाई के पास जा सकती हूँ, अपने फूफा जी के पास जा सकती हूँ, मामा जी के पास जा सकती हूँ। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। जब मैंने तुमसे एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया। मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, फिर भी तुम जिद 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 जिद। तो कौन कह रहा है तुम मुझे लेकर जाओ? मैंने बोला क्या? मैं नहीं जा रही ना, मुझे जाने दो। तो इसलिए तुम जाओगी? अगर मेरे साथ भी नहीं तो जाओगी कहीं नहीं? तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, यहीं रहोगी तुम? मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी यहाँ। क्यों नहीं रहोगी? अच्छा, तो तुम मानेगी नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं मानेगी? अरे चल, ठीक है तो तू चल। लेकिन देख, मैं यहाँ रहूंगा, वहां रहना पड़ेगा। अगर वो लोग कहेंगे फैक्ट्री में रुकने की तो वहां रुकना पड़ेगा। ठीक है, रुक जाऊंगी, लेकिन रहूंगी आपके साथ। चल ठीक है, मैं तुझे लेके चलता हूँ। ठीक है चल, तेरे ज़्यादा कहने पर और ज़्यादा इतना गुस्सा होने पर मैं तुझे लेकर के जा रहा हूँ। अब ऐसा करो, इसमें जो मेरे कपड़े लगे हुए हैं तुम अपने भी लगा लो। चलो अंदर। मेरे ही कपड़े हैं, आपके लगाने हैं तो लगाओ ना। कब लगाओगी? ठीक है, लगाती हूँ, अभी आ जाइए। हाँ चलो तैयारी करते हैं। देख रही है, देख कितना बड़ा इलाहाबाद है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ हैं। हाँ, ये तो सही कह रहे हो, सच में ही बहुत बड़ा है। पहली बार देखा है ना? पहली बार देखा है तूने? हाँ हाँ, तभी। आओ आगे चलने। चल आओ। अब देख, तो ये जो है फैक्ट्री में रहना पड़ेगा। फैक्ट्री में रहेंगे हम तुम। कोई बात नहीं, फैक्ट्री तो वैसे तो अच्छी होगी ना? अच्छी क्या? फैक्ट्री जैसी होती है, मशीनें वगैरह लगी होती है, वैसी होती है, साफ सुथरी। क्या वहाँ कोई सफाई थोड़ी नहीं रहती? तो कोई टाइल वगैरह थोड़ी लग रही है वहाँ। अच्छा, सुनिए ना, ये रूम नहीं मिलेगा क्या? रूम? अब देख, मैंने फिर तुझसे कहा था कि मैं जो है अगर फैक्ट्री में रहना पड़ेगा तो फैक्ट्री में रहना पड़ेगा। अब तू फिर यहाँ के इस तरीके की बातें कर रही कि रूम और ये और फलाना और ढिमका। अच्छा ठीक है, चलो पहले देखते हैं, अगर हाँ ठीक लगेगा तो रहेंगे, नहीं तो रूम की व्यवस्था कर लेंगे ना। रूम की व्यवस्था? जी। देख, मैं रूम की व्यवस्था देखता हूँ। अगर रूम मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता तो फैक्ट्री में गुजारना पड़ेगा हमें समय। बताओ। ठीक है। हो राजी? तो ठीक है, आओ।
अरे सुनिए जी। हाँ जी अंकल बोलिए। अंकल ये आपको अंकल दिखाई देते हैं? हाँ मुझे से तो अंकल ही दिखाई दे रहे हैं ये। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो बच्ची है ना, भी जानती नहीं। कोई बात नहीं बेटा। हाँ? मैं ये कह रहा हूँ, ये रूम मिल जाएगा? कहीं हमें रूम चाहिए। थोड़ा अच्छा थोड़ा मद्दासा सस्ता सा। देखो मद्दासा सस्ता सा लेना 2000 तक तो बिना एसी बिना उसके पंखे वंखे लगाने हैं तो चमकनी चाची हैं। यहाँ पे सीधे जाओगे ना सीधे हाथ को, वहाँ पे सारे रूम उन्हीं के हैं। अरे नहीं नहीं, बिना एसी वाला रूम नहीं चाहिए, फिर जिसमें एसी लगी हो। मतलब बढ़िया महंगा वाला। हाँ, महंगा वाला चाहिए, बढ़िया बिल्कुल लग्जरी। हाँ वो चाहिए। चंपक लाल नाम ही चले इस कॉलोनी में। अच्छा हाँ जो भी सीधे जाओगे ना सीधे और उल्टे हाथ को मुड़ जाइयो। और तीसरे कोठी है ना उन्हीं की है। कितने रुपए का रूम है? 5000 का और बिल लगा के 6000 पड़ेगा क्योंकि बहुत बिल आता है यहाँ का। अच्छा? और तुम्हें वो सोफा भी देंगे। कोई बात नहीं, मेरे पति तो ले लेंगे। अच्छा तो देखो चंपक लाल जी के यहाँ चले जाओ, वहाँ पे एकदम मस्त टकाटक रूम मिलेंगे, एकदम ऐसे कि मक्खी भी फिसल जाए। अच्छा मच्छर आने का नामो निशान ना। हम जब उनके घर जाते हैं ना तो पैर 10-10 बार धो के जाते हैं, ऐसा सपट देखने में। अगर जैसे फोटो खींच के डालोगे ना अपने तो जलाओगे किसी को, हम कहाँ रह रहे हैं, चल के राख हो जाएंगे। वही बिल्कुल मेरी जैसी। पर हम वो रूम नहीं लेना चाहते। नहीं लेना चाहते तो चमकनी चाची उनके यहाँ चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम वही चलेंगे। क्या नाम बताया था? चंपक लाल। किसी से पूछ ले आगे। अब तो क्या नौकरी लगी है? अरे नहीं नहीं, वो मजाक करते। अब तो आपकी नौकरी लग गई। ठीक है मैं चली ना। आपको वहाँ से पैसे मिल जाएंगे ना? ठीक है आंटी बाय। आंटी आपको अंकल, मुझे आंटी। कोई बात नहीं, बच्ची है, जानती नहीं है। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुम जो है अभी ना हर समय कंजूसी दिखाते रहते हैं बस। अरे तो तुम्हें भी ज्यादा खामोखा की वो पड़ती है। तुम जो चमकनी चाची के यहाँ नहीं ले सकती थी रूम हैं? उसमें एसी नहीं, पंखा नहीं, गर्मी में अरे कोई बात नहीं, हम गर्मी में काट लेते, गुजर असर कर लेते तो क्या हो जाता। चुप हो जाइए। वैसे भी आपकी नौकरी लग गई है, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? बात करता हूँ। चंपक लाल जी किनारे मेरो गाम साबरे। आप कौन? मैं बताइए ना। अजी हमें रूम चाहिए। मैं बिट्टू जी। तो मैं क्या करूँ, कूटूं? नहीं, वो आपके यहाँ रूम बताया था। हाँ रूम तो है, लग्जरी रूम मिलते हैं। लग्जरी रूम है, एसी लगे हुए। मेरी सुनिए पहले जी। एसी भी है, नॉन एसी भी है और हाई एसी भी है। हाई एसी का सुनना चाहेंगे पहले या नॉन एसी बताऊं या नॉर्मल एसी बताऊं? नॉन एसी नहीं चाहिए, एसी चाहिए। टब चाहिए नहाने के लिए? बिल्कुल चाहिए है। चाहिए ना? उसका बाथरूम का किराया अलग है पर। जी ऐसा तो नहीं होता है। ऐसे होता है, हमारे यहाँ होता है। आपके यहाँ रूम का किराया और रूम का भी किराया है और बाथरूम का भी किराया है। देखिए मेरी बात सुन। बाथरूम का रूम का मिला के कितना? बता दूंगा वो, मैं पहले रूम तो देख लूं। पहले रूम दिखा दीजिए। जूते बाहर उतार के आना। नंगे पैर? कोई बात नहीं, उतार देते, उतार दो। आ जाओ बाहर, चलो। बिट्टू जी यही रूम है। कैसा है? रूम बहुत अच्छा है। नीचे का फर्श देखो। हाँ, वो तो प्योर पत्थर है। संगमरमर का नहीं है, उससे दूसरे नंबर का है। संगमरमर फर्स्ट नंबर। क्यों जी, अच्छा है ना? बहुत पैसा लगाया मैंने इस मकान में, लेकिन ऑनलाइन नहीं है मेरे पास। बेड कितना अच्छा है इसका? बेड कितना अच्छा है? हाँ ये भी मिलेगा आपको। गद्दा देखिए बैठ के, स्पंजिंग है, आवाज तक नहीं निकलेंगी। अब बताइए, रूम बहुत अच्छा है। सही लगा आपको? बहुत अच्छा। बाथरूम में निगाह मार के आइए, अंदर जाइए, आपको यहीं छोड़ जाइए। मैं चलता हूं। ये लीजिए ना, मैं देख कर आती हूँ। औरतों को देखने दो, नहाना होना है या आपको? नहीं उसे नहाना। देखिए आप तो ड्यूटी चले जाएंगे सुबह नहा के। सुनिए ना, बाथरूम तो बहुत अच्छा है। ओडोनिल भी लगाते हैं, सारी चीजें हैं बाथरूम में। इसका किराया है मात्र 12,000 रुपए। बाथरूम भी मिलेगा आपको, रूम भी मिलेगा, इसमें आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। और इसके बराबर में किचन है, वो भी आपको मिलेगी ओपन। देखिए चंपक जी, ये हमारे लायक नहीं है। पकड़ो इसे, ये हमारे लायक नहीं है। देखिए मेरी टोटल कुल मिलाकर के सैलरी 20,000 रुपये है, तो मैं आपको इतना किराया दूंगा कहाँ से और क्या बचाऊंगा और क्या? ठीक है, तो आप नॉन एसी देख लीजिए 3,000 वाला। 3,000 में देखिए किचन भी मिलेगी आपको, बाथरूम भी मिलेगा, लेकिन टब नहीं मिलेगा, फुहारा नहीं मिलेगा, सिर्फ टंकी मिलेगी। किचन में आपको गेट नहीं मिलेगा, ओपन किचन है, सिर्फ स्लिप पड़ी हुई मिलेंगी। अच्छा, रूम में डबल बेड नहीं मिलेगा, सिंगल बेड मिलेगा, वो भी खटमल वाला। खटमल हो रहे होंगे उसमें? जी
सफाई नहीं होती ना। देखिए इससे भी सस्ता चाहिए तो है मेरे पास। ये क्या ऊपर? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा आपको। अच्छा। टीन पड़ी हुई है 3 टट्टर के ऊपर। अच्छा उसके साइड में हमारा थोड़ा पुराना सामान पड़ा है लोहा कबाड़ी का। अच्छा अच्छा देखता अच्छा। नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है लोहे कबाड़ी का, उसमें क्या कहते हैं ना पंखा है ना कूलर है, खटिया पड़ी हुई है, खटिया भी आपकी 2000 रुपये पर मंथ। फिर ठीक है, फिर ठीक है जी। फिर क्या अब पागल हुए? 3 में हैं? और ये क्या रहना चाहती हैं रंगीन में और आप इन्हें रहने के लिए कह रहे हैं टीन में? देखिए जी ये रूम बहुत अच्छा है, कोई बात आप डिसाइड कर लीजिए, मेरे सामने करेंगे या अकेले में? नहीं। डिसाइड अभी आधा घंटे में बता दें आपको। देखिए आधा घंटे का अगर आपने ये रूम नहीं लिया, देखिए सुनिए, देखिए आपको आधे घंटे का समय चाहिए ना, जी बाहर निकलिए पहले। हाँ? सामने खोखा है चाय का, एक एक चाय की सिप लीजिए और वहां पर आधे घंटे में डिसाइड करके मुझे बता दीजिए। चलिए चलिए गेट आउट, प्यार से। हैं? हाँ आइए। करा दी ना मेरी बेइज्जती। हाँ 3 में रहने के लिए तैयार हो गए, उसमें रहूंगी मैं। अरे तो इतना पैसा थोड़ी देंगे हम। बताओ 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैं इतना रुपया कहाँ से दूंगा? तो क्या हो गया, 1 महीने रह लेते तो। मैं नहीं दूंगा। कहाँ रहेंगे फिर? रोड पर, सड़क पर? कहीं भी रहे। एक बात बताओ, जब मैं तुमसे ये वाली बात पहले कह के आया था कि मैं यहाँ रखूंगा वहां तुम्हें रहना पड़ेगा, लेकिन तुम तो मुझे पता, तुम क्या रोड पर सुलाओगे मुझे? कहीं तो मैंने रोड की भी थी, फुटपाथ की। अगर फुटपाथ पे भी रहना पड़ेगा तो वहाँ तुमने भी कहा था मुझसे कि मैं तुम्हारे कंधे से कंधे मिला करके चलूंगी, तुम यहाँ रहोगे वहां मैं रहूंगी, तुम यहाँ सो। कहने से फर्क नहीं होता, जो कह दिया वो करूंगी मैं। तो अब मैं क्या करूं? मतलब 20,000 की सैलरी में मतलब इसका किराया निकालूं है कितने हजार रुपए? 12,000 रुपए। कोई बात नहीं, 1 महीने रहेंगे, फिर बाद में देख लेंगे और कहीं। अरे तुम पागल हो रही हो? अरे पहली बार में इंसान पैसे बचाने की सोचता है, गवाने की नहीं। जब इंसान का सिस्टम अच्छा हो जाता है, पैसे बढ़ जाते हैं, तो आगे की सोचता है। फिर मुझे नहीं पता, मुझे उसी रूम में रहना है। और मैं नहीं रखूंगा। लेकिन मैं उसी में रहूंगी। हैं? अच्छा नहीं मैं नहीं रखूंगा। नहीं रखोगे? नहीं रखूंगा। किराया नहीं निकलेगा ना? अरे मैं नहीं दूंगा किराया। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। तो किराया मैं दूंगी। तुम बस। दोगी? हाँ मैं दूंगी। नहीं तुम दोगी? हाँ मैं दूंगी। ठीक है। मैं रहूंगी तो मैं दूंगी बस। ये ठीक है, ये ठीक है। फिर तुम दोगी तो हाँ चलो ले तो लो, चलो फिर चलो। चलो। तुम दोगी तो ठीक है, देख लेना। तुमने कहा ये हाँ मैं दूंगी बस। बुलाता हूँ मैं। बुलाओ। चंपकलाल जी। Who is he? ओ दोबारा आ गए तुम दोनों। जी हमने डिसाइड कर लिया Who है। is मैं he? कौन है दरवाजे पे? अब सुनिए, पढ़े लिखे नहीं? जी हमें हो वही गया decide? डिसाइड हो चुका है और अब आप हमें वही रूम दे दीजिए। मिलेगा, वही रूम मिलेगा। वही रूम चाहिए। लेकिन रुपए मैंने आपको जी बताया 12,000 Only पता है 12,000 जी। rupees with AC bathroom जी। and open kitchen। वो मैं देख चुकी हूँ। तब देखा आपने? हाँ देख लिया। ठीक। तो आइए सामान शिफ्ट कीजिए और अपना आधार कार्ड विद 2 फोटो ठीक है। अच्छे से आप स्माइल अपने वाले। पर्स में से दे दीजिए। हाँ वॉलेट लेकर क्या? वॉलेट अपना, क्या दूं? आधार कार्ड, आधार 2 कार्ड फोटोस। और कुछ रूल्स हैं मेरे, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ? हाँ नहीं हैं। रूल्स ये हैं कि आप 10 बजे के बाद अगर हमारा गेट खटखटाते हैं तो आपको बाहर ही सोना पड़ेगा, गेट के एंट्री नहीं मिलेगी घर में। अच्छा जी अच्छा सुनिए, अगर आप इसके बाय द वे अगर आप बाहर रह भी जाते हैं और आपको अंदर आना है, उस रूम में सोना है जिस रूम के आप हकदार हैं, तो उसके लिए आपको 1,000 रुपये फाइन पड़ेगा। मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराऊंगा मैं, रोएंगे आप। कोई बात नहीं, वो तो पहले ही आ जाया करेंगे। ये समझदार लगती है मुझे। ठीक है तो आप लोग रूम शिफ्ट कीजिए और हाँ 2 फोटो स्माइल के साथ और ठीक है, बिल्कुल आइए। यू कैन गो। ओ माई गॉड, दिस इज सो रिडिकुलस। भगवान ही पता नहीं क्या सोच के क्या कर डालता है। बीवी इतनी हूर की सी परी और ये साला उल्लू जैसा। खैर मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने किराए से मतलब। आई डोंट केयर। कल जी पर एक बात बताऊं, मैं चीख चीख के वहाँ कहते हैं चंपक लाल जी के यहाँ चले जाओ, रूम खा ले, चंपक लाल जी के यहाँ चले जाओ। Okay. हैं तो मेरे को वो भी नहीं देना चाह रहे। चलो छोड़ो, एक बात बताओ मुझे, लेकिन आप ऊट पटांग काम दोबारा मत कर देना। पिछली बार कर दिया था, जेल में रह गए आए आप। हाँ अगर वो पुरानी पलती हम उन्हें भूल चुके हैं, तुम भी भूल जाओ। भूल चुके हैं, पर वो चीज़ें याद आ जाती है। अगर मैंने भेजे हैं तुम्हारे पास वो क्लाइंट, वो क्या बोलते हैं, रेंट पे किराएदार। किराएदार,
तो अगर उनके साथ कुछ अश्लील हरकतें कर दी। अश्लील हरकतें? हाँ, लेडीज भी तो अपनी है। नानी से पूछना कभी हमारे बारे में, वो बताएंगे हमारे बारे में। हाँ बताई तो ठीक है, आप अश्लील हरकतें करते थे सबके साथ में, गली मोहल्ले के औरतों के साथ में, बता रही थी मेरी नानी। अपने बारे में नहीं। मैडम, मैडम। अरे अंकल जी आप। मॉर्निंग अंकल जी। हाउ टॉक टू जी? दिस? आप मुझे अंकल नहीं बोलिए। क्यों? यू कैन कॉल मी चंपक लाल जी। चंपक लाल जी, मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ, लेकिन आप तो मेरे चाचा जी की उम्र के हैं ना। नथिंग जी। तुम्हारे चाचा जी को हमने देखा नहीं और आपके चाचा जी हमें नहीं देखा, तो हम उनकी उम्र के कैसे हुई है हमें कैसे पता लगेगा भाई? देखने से फर्क थोड़ी ना होता है। नहीं, इन सब बातों को छोड़िए। वैसे तुम्हारे वो कहाँ हैं हस्बैंड? अब वो भी बाहर गए हैं। वेरी गुड, हम तो चाहते थे। जी। मेरा कहने का मतलब कहाँ बाहर गए हैं? कुछ खाने के लिए। अच्छा ये बताइए जी। आप लोग कहाँ के हैं? लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? भाई ये मेरा फर्ज है, आप मेरे मकान में रह रहे हैं, अगर कल को कोई वारदात होती है तो कम से कम मैं आपके बारे में बता तो सकूंगा। और आपने आधार कार्ड अभी तक जमा नहीं कराया। हाँ, आधार कार्ड वो अभी वापस आने वाले हैं। हाँ, वो क्या है ना, अभी हमने बैग खोला नहीं, तो बैग खोलेंगे तो आपको दे देंगे। मुझे लगता है कि आपके पति जो हैं या तो कंजूस हैं या पैसा कमाने में थोड़े से कमजोर। हाँ, थोड़े कंजूस तो हैं, ये तो है। तभी आपके बिहेवियर को देखकर और आपकी उन थोड़ी देर बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा, फील हुआ। अरे अंकल जी क्या बताऊं, शादी तो मेरी उस नौकरी पे हो गई। नौकरी? हाँ। वो 20,000 की नौकरी पर आपने शादी की है? अरे ये नौकरी नहीं तो? अरे शादी से पहले बोला था कि सरकारी नौकरी है। 60,000 रुपए महीने मिलते हैं, झूठ बोल दिया। लायर, ब्लडी लायर। खैर इन सब बातों को छोड़िए, वो झूठे आदमी से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अब 20,000 की नौकरी में आपका गुजारा कैसे होता है? अब क्या करा जाए? 12,000 का तो रूम हो गया, 8,000 में क्या रोटी और सब्जी पे जिंदगी काटेंगे आप लोग? फिलहाल तो अब यही करना पड़ेगा। मैं अगर आपको बिजनेस दे दूं तो? बिजनेस? हाँ, मेरे लिए? बिल्कुल। वो कैसे? कम से कम नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, आप 5 से 7,000 रुपये पर डे कमा सकती हैं। पर डे? पर डे। वो कैसे? उसके लिए कुछ युक्ति हैं। आप ऐसा कीजिए, हमारे रूम में आइए, तब आपको डिटेल में समझाते हैं। फॉलो मी। बैठिए, सिट डाउन। ओके। पैसा कमाना चाहती हैं आप? बिल्कुल चाहती हूँ। इनकम आपकी होगी कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच हर मंथ। हर मंथ? कोई सरकारी नौकर नहीं कमाएगा जितना पैसा मैं आपको कमा सकता हूँ। 2 से 2.5 लाख रुपए? हाँ, और काम भी सिर्फ ये मान लीजिए 1.5 से 2 घंटे का बस। क्या? हाँ। ऐसा कौन सा काम है? ऐसा कौन सा काम है जो पैसा इतना और टाइम इतना कम? हाँ, इसमें जो है ना तो आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, आप पढ़ी लिखी कितनी है, ना आपकी एज पूछने वाला कोई, ना आपसे कोई ये पूछने वाला कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या है। आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पहले दिन से आपका पैसा आना शुरू। पहले दिन से पैसा आना शुरू। ऐसा कौन सा बिजनेस है, जरा मुझे बताइए। आपको बस इतना करना पड़ेगा कि हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, मतलब कि कस्टमर्स जैसे कि मेरे जानने वाले कुछ लोग जी। कस्टमर मैं आपको दूंगा, डील मैं उनसे करूंगा, वो आपको पैसा कमाएंगे और आपको बस उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना है, जैसे आप अपने पति के साथ बिताती हैं। यू नो? क्या? जी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। ओके, कोई बात नहीं। ये तो बिजनेस बता रहे थे मुझे। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो फिर ऐसा करिए, 20,000 की तनख्वाह में अपनी जिंदगी काटिए और अपनी ख्वाहिशों को मारकर दफना दीजिए कहीं। और देखिए, वैसे भी आपका पति पूरे दिन बाहर रहता है कि नहीं, ऑफिस। ये आप अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ेंगी। देखिए, कल के लिए मान लीजिए आपका कोई बच्चा हुआ, डिपेंडेबल, कल को कोई बच्चा होता है तो आप उसको क्या शिक्षा देंगी इस 20,000 की नौकरी में? किसी म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ाएंगी क्या? आप भी चाहती है ना मेरा बच्चा प्ले ग्रुप में पढ़े? आप भी चाहती है ना इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन हो? अगर वो अपने 10+2 के बाद की पढ़ाई करे तो किसी इंजीनियर कॉलेज में जाके करे, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। ये तो है, चाहती तो हूँ, लेकिन आप ये भी चाहती होंगी कि कल जो गांव में जो पुराना मकान है उसको आप तोड़वा के दोबारा बनवाएं, या इलाहाबाद में अपना खुद का मकान ले सकें 1-2 साल के अंदर। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन आपके नीचे गाड़ी होगी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार भी हो सकती है। और
चिंता करने की कोई बात नहीं। आप पहली लड़की नहीं है जो मेरे लिए ये काम करेंगी। आपसे पहले भी दर्जनों लड़कियां मेरे लिए ये काम करती हैं और काफ़ी खुश हैं। आज लग्जरी लाइफ जी रही हैं। मेरे यहाँ किसी टाइम पे किराए पर रहती थी, आज उनके खुद के फ्लैट्स हैं 40-40 लाख के। हाँ? इसका मतलब ये भी मकान ये... उसी कमाई का बना हुआ है। मैं तो भगवान का ये मान लीजिए एक क्या कहते हैं मैसेंजर हूँ, जो आप लोगों की हेल्प करने के लिए इस दुनिया में मेरा आगमन हुआ है। तो इस तरीके का मकान मैं भी बना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, और भगवान ने चाहा तो आप इससे अच्छा मकान बना सकती हो। मैं क्योंकि मैं तो कमीशन एजेंट हूँ, आप तो मुझसे ज्यादा कमाई करेंगी भाई। और देखिए, अगर आप इसने पैसों में संतुष्ट नहीं है तो मेरे पास शेखों के नंबर भी हैं दुबई के, आपको मैं वहां भेज सकता हूँ। अंधाधुंध कमाई होगी। दुबई? दुबई अब नहीं, वहां मुझे नहीं जाना। वहां नहीं जाना? जी नहीं। तो ठीक है, फिर आप डिसाइड कर लीजिए, यहाँ रहना चाहती हैं यहाँ रह सकती हैं। डिसाइड करना क्या है, कर लिया। वेरी गुड। ये होती है ना ऑन द स्पॉट हर डिसीजन को लेना। यही बात आपकी मुझे पसंद आई, इसीलिए मैं आपके पास आया। मुझे पता था कि आप बात मानेंगी, क्योंकि आप दिमाग से बिल्कुल ठीक ठाक लगती हैं। अब इन सब बातों को छोड़ते हैं और सुनिए, कल मैं एक आपको नंबर देता हूँ, आप उस जगह पर पहुँच जाइए, एड्रेस पे पहुँच जाइए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, कम से कम 5,000 रुपये। यू कैन गो। फिलहाल 5,000? ऐसा है, पहले कस्टमर को रिझाइए, जो टिप रहेगी वो आपकी रहेगी। अगर वो एक्स्ट्रा कस्टमर खुश होता है तो 1,000-2,000 जो आपको देगा एक्स्ट्रा में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब है। ओके ओके। अरे कहाँ गए चंपकलाल जी? चंपकलाल जी। ओ हैं? बिट्टू जी, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप आ करते हैं। पीछे हटिए, पहले टाइम बताइए मुझे। घड़ी नहीं है, गरीब आदमी। सामने उस घड़ी में देखिए टाइम। 10:10। फाइन तो याद है ना? 1,000 रुपीज, 1,000 रुपये। अरे मेरी पत्नी जी कहाँ है? फोन तो उठाए वो, मेरी बीवी कहाँ है? उससे मुझे क्या मतलब, आपकी पत्नी कहाँ है? और आप अगर अंदर सोना चाहते हैं तो 1,000 रुपये फाइन दीजिए, और नहीं तो नहीं सोना चाहते तो मच्छरों में मरिए पार्क में। हैं? देखिए, देखो ऐसी बात नहीं है, देखो मेरी बीवी से बात हो जाए। मेरी बीवी कहाँ है? मुझे क्या पता आपकी वाइफ कहाँ है? मैंने क्या उसके आने जाने का टाइम दिन रखा है? पता नहीं कहाँ जाती कहाँ नहीं जाती, मुझे क्या मतलब। कहाँ जाती है? हाँ, वो कहाँ जाएगी? मैं तो मुझे क्या मतलब। देखिए बिट्टू जी, आप ऐसा है, या तो 1,000 रुपये फाइन भरिए, तब मैं आपको एंट्री दूंगा घर में, नहीं तो उसके अलावा एंट्री नहीं। आप बाहर सो सकते हैं पार्क में। देखिए ब्रेंच भी अभी खाली है। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? भिखारी सोते हैं वहाँ। देखिए उससे पहले कोई भिखारी उस जगह को घेरे, आप अपनी जगह घेर लीजिए। नहीं तो हाँ, वहाँ नाला, उससे आगे फिर नाला है, नाले के पास सोना पड़ेगा, और वहाँ से मच्छर भी उठा के ले जा सकते हैं। देखिए आपको नींद भी आ रही है, प्लीज़ आप जाइए। ओके, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम्स। पर मेरी बीवी फोन नहीं उठा रही है। वो आप देखिए ना। हैव ए स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। अंकल जी, आप यहाँ पे मच्छर मार रहे हैं, आपकी बीवी को पकड़ ले गए। कौन? पुलिस वाले। पुलिस वाले? हाँ। क्यों? क्या बोल रही हो ये तुम? 5 औरत पकड़ी गई हैं गलत काम करते हुए होटल में, और तुम्हारी बीवी भी 5वीं नंबर पे थी, मतलब 5 औरतों में से एक है। जल्दी छुड़ा लाओ। गलत काम मेरी बीवी? हाँ, समझ जाओ। हैं? हाँ, सच बोल रही? आप यहाँ मच्छर मार रहे हैं वहां। जाओ जाओ अंकल जी, जाओ जल्दी। बीवी मेरी? अंकल जी भी बड़े सीधे साधे हैं। बताओ औरत कितनी खराब है, क्या क्या काम करने में। बताओ कितने बढ़िया अंकल जी हैं, चाहे 10 कमाए चाहे 20 कमाए। बताओ, हद कर देगी इनकी बहू ने तो। चंपकलाल ताऊ जी, मैं तो वैसे भी टहलने जा रहा था खाना खा के। जाओ जाओ, टहलिया नेक और दूर तक। क्यों? अरे तुम यहाँ खाना टहलोगे, बीच में तुम्हें पुलिस धर लेगी, बटवा यूं ही निकल जाएगी। तुम्हें क्यों पुलिस ना पूछेगी क्यों? ये पूछो क्यों नहीं पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारे हम पर किराएदारनी है ना ही। वो पकड़ लिए रेड में, मतलब 5 औरत पकड़ी गई हैं होटल में, जो ही काम होते कहाँ है। Oh my God! अब तुम्हारा नाम उगल दिया उसने। This is so serious problem. यस, उसने मेरा नाम ले दिया। हाँ, ये तो अंकल जी होना ही था तुम्हारे साथ। पूछो क्यों? This is so big problem. इसका मतलब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। बिग प्रॉब्लम? अंकल जी, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? आपने ये तो पूछा ही नहीं क्यों। आपने मेरी कमीशन नहीं दी,
और ये अरे रेड तो आपका नाम तो आना ही था, पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि तुम ऐसे काम करते ही हो। मना किया था ये काम मत करना बट माने ही का। मैं तो कह रही पुलिस पकड़ ले जा, लट हो जा, तुम्हें दे माने थोड़े ना है। नथिंग एल्स। पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। मैं अभी अपना बैग उठाता हूँ, हाँ? अपना पासपोर्ट उठाता हूँ, हाँ? और अपने बेटे के पास सीधा दुबई चला जाता हूँ। अच्छा, तो मैं अभी थाने जा रही हूँ, अभी पकड़वाती हूँ। चंपकलाल जी कहाँ जा रहे हो? बताऊँ या नहीं बताऊँ? बताइए तो आप जा कहाँ रहे हो? ओके, आई टेल यू। मैं जा रहा हूँ यहाँ से दुबई। दुबई क्यों? वो मेरे बेटे ने बुलाया है, मेरा बर्थडे मनाना चाहता है अपने साथ। बेटे ने बुलाया है या आपकी रैकेट पकड़ी गई है? इसे भी पता लग। क्यों छुपा रहे हो? पूरे कॉलोनी में पता है, सबको पता है। तो फिर एक काम करना, तू बोलिए। क्या? आज से इस मकान में मैंने ताला डाल दिया। हाँ। मैं चाबी तुझे क्या कहते हैं अभी तो नहीं दूंगा, पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अगर वहाँ सेटल नहीं। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई चाबी वाबी, आप ही रखिए अपने मकान की चाबी। वैसे भी आपके घर पे भी छापा पड़ने वाला है, मैं तो चलता हूँ, यही कहने आया था आपसे। जल्दी जान बचा के भागो अपनी। सब सलाह दे के जा गए हैं। वो लड़की छोटी सी, वो भी सलाह दे के गई, ये भी। इससे पहले कि पुलिस मेरे यहाँ पे आके मुझे सलाह दे दे, सलाह के दे दे, इससे पहले मैं निकल लेता हूँ। आई कैन गो। हाँ? अंकल जी आप? वो बंद है घर तो बंद होना ही था अंकल जी। और चंपकलाल जी भाग गए। चंपकलाल आपको कैसे पता? वो तो दुबई भाग गए और पुलिस ढूंढ रही है उधर। और तुम्हारी दुबई भाग गए वो तो। मैं तो कह रही हूँ आप अपना बांधो बिस्तरा। अरे मेरी बिस्तर है अंदर, मेरे काफी सामान है। अबे छोड़ो बिस्तर है, अगर तुम फंद में पड़ गए तो मैं भी पुलिस धल ले जाएगी। और अपनी बहू, अरे ऐसी बहू कौन रखे, मतलब गलत काम करे। छोड़ो बहू। अरे बीवी तुम्हारी जेल में गए, चंपकलाल भाग गया, कोठी पे लग गया ताला। वो भी कौन सा पता है? अलीगढ़ वाला। अरे वो वाला लग गया, सरकारी ताला लग गया, अपना बोले सील हो गई है वो। इसीलिए कह रही हूँ चले जाओ अपने गांव में, दूसरी शादी करो, ऐसी औरत को संग ना दे। जाओ यहाँ से। अंकल जी सोचो, जाओ, भले के लिए करो, आप सीधे हो बड़े। जाओ अंकल जी। अरे अंकल जी बड़े सीधे हैं, बताओ, बेवकूफ बनाकर चले गए सगरे।